हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं जेईई मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन 18 मार्च, दैट इज टुडे, मॉर्निंग शिफ्ट, दैट इज शिफ्ट 1। क्या क्या क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक पे पूछे गए अपन वन बाय वन उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, Na पॉजिटिव का आयोनिक रेडियाई दे रखा है 1.07 आर्मस्ट्रॉन्ग और अपने को पूछ रहा है कि भाई Mg+2 और Al+3 आयंस जो हैं उनके आयोनिक रेडियाई में आप लोग कमेंट करें। अगर आप देखें तो तीनों के तीनों आयंस क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज की अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास Al+3 इसके कंपैरिजन में Mg+2 आयन का साइज बड़ा होगा और उसके कंपैरिजन में Na पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा। यह हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई हो गया। इट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। तो Al+3 के कंपैरिजन में साइज बड़ा हो गया Mg+2 का, उससे बड़ा हो गया Na पॉजिटिव का। इसका मतलब अगर Na पॉजिटिव का साइज 1.07 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है तो मान के चलो Mg+2 का उससे छोटा होगा और Al+3 का और छोटा होगा। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई विल बी Al+3, देन Mg+2 एंड देन Na पॉजिटिव। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच दी लिस्ट है। अपने को एक जगह तो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और सेकंड लिस्ट के अंदर अपने को उनका कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है। अगर अपन देखें तो देखिए बिल्कुल सिंपल, ये तो वैसे दिख रहा है हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपन POP बोलते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या ब्लीचिंग पाउडर, तो ये तो ब्लीच करने में यूज हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो C और D तो अपने को क्लियर दिख रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है तो अपन ने कुछ भी ऊट पटांग खा लिया तो अपन कहते हैं एसिडिटी हो गई, तो एंटासिड मेडिसिन में यूज होता है। इसको NCERT में बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर अपन कभी एसिडिटी वाली टेबलेट्स लेने जाएं तो एक वर्ड आता है, उस पर लिखा रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कमर्शियल नाम जो है, जिस नाम से इसको मार्केट में बेचा जाता है, इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड इन एंटासिड एंड इट इज कमर्शियली सेड टू बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि MgO को अपन मैग्नीशिया बोलते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अपन इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहां से आया है स्टूडेंट्स, अगर अपन देखें तो ये S ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11th उसके अंदर से कंपाउंड और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से क्वेश्चन आया है। तो दिस क्वेश्चन एंड इससे पहले वाला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का, ये दोनों क्लास 11th के क्वेश्चंस हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्लास 11th के अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। अगर आप देखेगा तो क्लियर दे रखा है, जहां पर अपन सब ह्यूमन बींग्स रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और वो जो है सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर तक होती है। और ट्रोपोस्फियर की जो ऊपर वाली लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, वो 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर होती है मेसोस्फियर और सबसे ऊपर होती है थर्मोस्फियर। तो हमारे पास अगर अपन देखें तो जो ट्रोपोस्फियर वाली लेयर है ये सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊपर है, तो ए का तो हमारे पास हो गया 4th वाला। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है 10 to 50 किलोमीटर। तो जो बी है उसका हमारे पास 3rd हो गया, दैट इज 50 किलोमीटर। मीजोस्फियर, उसके ऊपर जो हमारे पास ट्रोपोस्फियर है उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर, मीजोस्फियर वो हो गई 80 किलोमीटर। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है थर्मोस्फियर। तो अगर अपन देखें तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो तो होती है ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फियर, इसी ऑर्डर में है। इससे ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर वाली मेसोस्फियर और सबसे ऊपर वाली थर्मोस्फियर।
तो अपन इजीली मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन कहां से स्टूडेंट आया है? ये अगेन क्लास 11th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर को ये सोचेंगे इजी है और अपन स्किप कर जाए तो बराबर क्वेश्चंस आप लोग छोड़ के आएंगे फिर, क्योंकि क्वेश्चंस वो माना इजी है लेकिन एक बार अपने को उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर अपने को इंफॉर्मेशन पता नहीं है तो फिर अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर अपना इजीली हो गया, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3rd, सी का 2nd और डी का 1। तो वी कैन इजीली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाउ वी शैल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है जिसमें लिगेंड के रूप में ऑक्सिलेट दे रखा है। अब अगर अपन देखें तो क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है स्टूडेंट्स? मेरे को नहीं लगता निकालने में दिक्कत होगी, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास वो हमारे पास कितनी आ गई? वो आ गई +3। अब क्रोमियम +3 अपन जानते हैं 3d3, और 3d3 का मतलब हो गया CFT अप्लाई करेंगे। CFT अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? T2G3 और Eg0। तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे स्टूडेंट्स। क्या D3 वाले सिस्टम पर लिगेंड का कोई फर्क होता है क्या? नहीं। D1, D2, D3 ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। D1 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जनाब, D2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और D3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अपने से बहुत सिंपल पूछा है कि भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आंसर हो जाएगा 3rd। स्टूडेंट्स अपन क्या अप्लाई करेंगे? अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई कर देंगे। D1, D2, D3 मैं वापस से बोलता हूं, D1, D2, D3 हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D1 में 1, D2 में 2 और D3 में 3। वेदर द लिगेंड इज वीक और वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग उससे कोई मतलब नहीं है। तो D3 में कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? T2G3 Eg0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का CFT अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है जिसको अपन इजीली कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी शैल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेरिडायोनल पूछा है। अपन जानते हैं Ma3B3 कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, 3 एक तरह के लिगेंड है, 3 दूसरे तरह के लिगेंड है। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मेरे पास 3 सफेद रंग की बॉल्स है, मेरे पास 3 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। अगर मैं तीनों व्हाइट कलर की बॉल्स को ऑक्टाहेड्रल के 90 डिग्रीज पर लगा दूं और बाकी तीनों को एक तरफ लगा दूं तो उसको अपन बोलते हैं फेसियल आइसोमर, FAC। जो दूसरा वाला होता है उसको अपन बोलते हैं मेरिडायोनल। मेरिडायोनल में 2 ट्रांसपोजिशन पे सेम लिगेंड आते हैं, जैसे अमोनिया के 180 पर अमोनिया, NO2 के 180 पर NO2, लेकिन एक ट्रांसपोजिशन डिफरेंट रहती है। अगर यहां पर अमोनिया है तो इसके 180 पर कौन होगा? NO2 होगा। तो 1 ट्रांसपोजिशन इज डिफरेंट, इसको अपन बोलते हैं मेरिडायोनल या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं अपन मर। तो जो Ma3B3 है, A और B क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो जो Ma3B3, M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, A और B मोनोडेंटेड लिगेंड है। 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो फेसियल में तीनों सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पर और तीनों सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पर। तो हमारे पास वो तो हो गया फेसियल, बिकॉज दे विल कवर वन फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। सेकंड वाला हो गया हमारे पास मेरिडायोनल। तो डेफिनेटली ये बहुत ही सिंपल और एलिमेंट्री क्वेश्चन है। वी कैन इजीली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास किसका है स्टूडेंट्स? ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। अपन सभी जानते हैं ये काफी क्वेश्चन इस बार रिपीट हुआ है। अगर आप देखेगा तो मेल्टिंग पॉइंट को अगर अपने को मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करना है किसका? एल्यूमिना। कौन सी प्रोसेस है आप बताइएगा? इट इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, फेमस प्रोसेस है किसके अंदर? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में। तो अपन क्या यूज करते हैं? क्रायोलाइट यूज करते हैं। क्रायोलाइट इज Na3Al(F6). इट इज ए आयोनिक कंपाउंड, इट विल ऑलवेज रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। और दूसरा काम क्या करेगा? इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देगा? कम कर देगा। बाकी बॉक्साइट ये तो Al2O3.2 ऑफ H2, इसका कोई रोल नहीं होता। कैलामाइन ये जिंक का कार्बोनेट और होता है ZnCO3। कैलोनिनाइट ये हमारे पास क्या होता है? सिलिकेट है, इट इज Al2Si2O5OH4। बेसिकली अगर अपन देखें
तो इसमें हमारे पास Si2O5 है, तो ये हमारे पास 2D शीट सिलिकेट का एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो सिलिकेट है तो इसका कोई रोल नहीं है, तो द करेक्ट आंसर विल बी क्रायोलाइट। हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो गया वो हमारे पास हो गया क्रायोलाइट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। PCl3 का रिएक्शन होता है फॉस्फोनिक एसिड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर किसी से नहीं होगा क्योंकि आधे जनों को तो यही पता नहीं है फॉस्फोनिक एसिड बोलते किसको है। फॉस्फोनिक एसिड इट इज H3PO3। फॉस्फोरस एसिड का ही दूसरा नाम फॉस्फोनिक एसिड है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इट इज फॉस्फोरस एसिड। तो जब अपन PCl3 का रिएक्शन फॉस्फोनिक एसिड से करते हैं तो ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन होगा और अपने को पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलेगा। पायरोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसकी बेसिसिटी पूछिए तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? सेकंड वाला आंसर हो गया, दैट इज पायरोफॉस्फोरस एसिड की जो बेसिसिटी है वो हमारे पास 2 हो गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। उसके बाद मैच दी लिस्ट है, क्लोरोफिल, एंटी कैंसरस ड्रग, विटामिन B12 और ग्रब्स कैटेलिस्ट। इसमें 3 तो अगर आप देखें तो इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं। क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम होता है, इट इज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच कंटेन्स मैग्नीशियम। उसके बाद एंटी कैंसरस ड्रग सिस्प्लेटिन, अपन सभी जानते हैं एंटी कैंसरस ड्रग सिस्प्लेटिन होता है, इसको अपन सिस्प्लेटिन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपन पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है किसका? प्लेटिनम का। इट इज कमर्शियली सेड टू बी सिस्प्लेटिन, इसको अपन कमर्शियली सिस्प्लेटिन बोलते हैं। इसको अपन कमर्शियली सिस्प्लेटिन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्लेटिनम मौजूद है, विटामिन B12, इसमें हमारे पास कोबाल्ट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पे +2 होती है, इसको अपन केमिकली साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। और ग्रब्स कैटेलिस्ट, ये इनऑर्गेनिक में नहीं है, ये ऑर्गेनिक में ओलिफिन्स या एल्कीन्स में एज ए कैटेलिस्ट के रूप में यूज होता है। इसमें हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो रुथीनियम होता है। तो क्लोरोफिल में तो क्या हो गया? क्लोरोफिल में तो हो गया हमारे पास मैग्नीशियम, एंटी कैंसरस ड्रग दैट इज सिस्प्लेटिन, प्लेटिनम होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट और आखिरी में जो ग्रब्स कैटेलिस्ट है उसमें रुथीनियम। तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन देखकर अगर अपने को ग्रब्स कैटेलिस्ट पता नहीं है फिर भी अपने को बाकी 3 क्वेश्चन, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, तो वी कैन इजीली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो एक क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर से आया है। अब एग्जैक्टली वी आर नॉट एबल टू गेट दिस क्वेश्चन, ये बॉन्ड ऑर्डर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर आया है। जब एक्चुअल पेपर आएगा तो फिर अपन इसको कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।